के वचन इसको लागू पड़ते हैं कि जो मुमुक्षु जीव है, जो सुपात्र है, जिसमें जिज्ञासा है कि मैं जानूं कि तत्व का स्वरूप कैसा है, उसी को वह लागू पड़ती है, वही उसको ग्रहण कर सकता है। ग्रहण करने के लिए उसकी अंदर में तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए, मुमुक्षु भाव होना चाहिए। और ऐसे मुमुक्षु पहले समोचरण में नहीं थे। ऐसा मत समझना कि कोई नहीं था। इस प्रकार के तीव्र जिज्ञासा वाले नहीं थे। उनकी वाणी को झेलना, तीर्थंकर की वाणी को झेलना, यह सामान्य बात नहीं है। ऐसे विशिष्ट ज्ञान के धारक, ऐसे बुद्धि वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले, ऐसे जिस समय पहुंचे उस समय जैसे ही इंद्रभूति गौतम निकलते हैं और जिधर समोचरण था उस तरफ निकलते हैं, बहुत दूर से दिखाई दिया एक मान स्तंभ। आपने कभी समोचरण मंदिर देखे होंगे? और आज हम तो स्थानकवासी हैं, आप मंदिर की बात क्यों कर रहे हो? कौन ऐसा है यहाँ पर जिसने मंदिर नहीं गया हो, दर्शन नहीं किया हो? कोई तो बताओ। स्थानकवासियों को पूछ रहा हूं। सभी जाते हैं, सभी जाते हैं, तीर्थाटन करने जाए, चाहे कुछ भी करने जाए, पर जाते तो हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस समय आप समोचरण मंदिर को देखें, वो समोचरण मंदिर कैसा होता है कि गोल चारों तरफ परिषद बैठी है, अलग अलग प्रकार की परिषदें होती है। केवली परिषद है, फिर साधु परिषद है, फिर उसके बाद साध्वी परिषद है, श्रावक परिषद है, श्राविका परिषद है, ऊपर देव देवियों के विमान हैं। इस प्रकार का चारों ओर बीच में एक स्फटिक शिला है, उस पर अधर में तीर्थंकर विराजमान होते हैं और ऐसा उद्घोष होता है कि चारों ओर दो दो कोस तक उनकी वाणी सुनाई देती है। ऐसे तीर्थंकर महावीर के उस समोचरण के बाहर एक मान स्तंभ होता है। ये सारे समोचरण की रचना देवों द्वारा की जाती है, तो निश्चित है कि मान स्तंभ कैसा था, क्योंकि इतना ऊंचा मान स्तंभ, जैसे वे मान स्तंभ को देखते हैं उनका मान गलने लगता है। वो इतना ऊंचा जिसका मान स्तंभ है, प्रतीक, प्रतीक किसका प्रतीक है कि कौन व्यक्ति वहां पर प्रवचन दे रहा है, उसका समोचरण कैसा है, और उसके प्रतीक रूप में मान स्तंभ, इतना ऊंचा मान स्तंभ जिसका है, निश्चित रूप से यह कोई विशिष्ट महापुरुष है, ऐसा मान करके उनका मान गलने लगता है। जैसे ही वे समोचरण में पहुंचते हैं और दूर से ही देखते हैं कि अहो, ऐसे वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले, समुचक्रस्त्र संस्थान वाले, ऊंची ललाट, तेजोमय शरीर और ऐसा तेज तपोमय, ऐसी उनकी आभा, आभा मंडल ऐसा चमत्कृत, ये देखते से ही वे विनयवंत होते हैं। प्रथमतः आप सामान्य व्यवहार में भी किसी से मिलते हैं तो उसका शरीर सौष्ठव देख करके प्रभावित होते हैं। प्रथमतः किससे प्रभावित होंगे? प्रथमतः तो शरीर सौष्ठव देख करके और प्रभावित होते हैं। उसका आभा मंडल, जिसको इस प्रकार का आभा मंडल समझने की शक्ति हो, आभा मंडल देख करके भी प्रभावित होते हैं। और बाद में वे क्या बोलते हैं उसका प्रभाव तो बाद की बात है, परंतु जो अंदर में ज्ञान है, अंदर में जो अमृत पान अपने आत्मा का कर रहे हैं, अंदर में जो अभ्यंतर में उनका क्षमा का गुण विकसित हुआ है, जो मार्दव है, जो आर्जव है, जो उनके शांत दशा है, पूर्ण शांति, परम आनंद, परम ज्ञानामृत का सेवन करने वाले, ऐसे ही अंदर में आत्मानुभूति निरंतर ज्ञाता दशा भाव में रहने वाले, तो बाहर में शरीर पर भी, चेहरे पर भी वह झलकता है। उपपातिक सूत्र में भगवान महावीर के एक एक अंग की पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से तुलना कर करके
वर्णन किया है कि कैसे उनका उत्कृष्ट शरीर, उनका एक एक अंग उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम, ऐसा इन सूत्रकारों को शरीर का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी? मुझे शरीर से क्या लेना देना? महावीर का शरीर ऐसा था, उससे मुझे क्या लेना देना? आपको जानना है क्या? परंतु औपपातिक सूत्र में उनके शरीर का विस्तार से वर्णन मिलता है, समोचरण का विस्तार से वर्णन मिलता है। समोचरण तो देवरचित है, पौद्गलिक है, परंतु अभ्यंतर में जो वो परम ज्ञानी हैं, उन परम ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा की ही ऐसा समोचरण होता है। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का ही ऐसा 108 लक्षणों वाला वह शरीर होता है। तो इन बाह्य के लक्षणों से भी अभ्यंतर के गुणों का ज्ञान और भान होता है। जैसे इस प्रकार का देखते हैं, चमत्कृत होते हैं और विनयवंत होकर के सर्वार्पण करके उनके पास में न अति दूर न अति निकट बैठ जाते हैं। जैसे ही वे बैठते हैं वैसे ही भगवान महावीर इंद्रभूति गौतम ऐसा संबोधन करते हैं। अंदर में प्रथमतः तो ये भाव आया कि मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो नाम का परिचय दिया नहीं। अरे मेरा नाम कौन नहीं जानता है? ऐसा प्रकांड विद्वान, इस काल का ऐसा यज्ञ यागादि का निपुण विशेषज्ञ और वेदों पुराणों का ऐसा विशेषज्ञ, तो ये नाम जाने उसमें कौन सी बड़ी बात है। परंतु जैसे ही भगवान महावीर ने कहा कि हे इंद्रभूति गौतम, क्या तुम्हारे मन में इस प्रकार का संकल्प उठा है कि महावीर कहते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकारी है, परंतु वस्तुतः ये ऐसा कहते हुए साथ में ये कैसे कहते हैं कि आत्मा विकारी भी है, आत्मा में ही विकार उठते हैं। इंद्रभूति गौतम को ये ज्ञान था। वे सांख्य मती माने जाते थे। सांख्य मत क्या है? सूत्र प्रदान सूत्र में प्रथम 2 अध्ययन ऐसे हैं कि जिनमें भगवान महावीर का धर्म दर्शन कैसा है और अन्य मतावलंबियों के धर्म दर्शन कैसे हैं, बड़े विस्तार से पहले उनके मतों का प्रतिपादन किया, फिर उसका भगवान महावीर के मत के अनुसार खंडन करके भगवान महावीर के मत को पुष्ट किया गया है। ऐसा सूत्र प्रदान सूत्र है। उसमें सांख्य मत क्या है, अकारकवाद क्या है, आत्मा अपरमा, आत्मा कुछ करता नहीं, आत्मा किसी का कर्ता हो ही नहीं सकता, आत्मा अचल है, अटल है, शाश्वत है, स्थिर है, निर्विकार्य है, कूटस्थ नित्य है, एक जैसा रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार होता ही, वह निर्विकारी है। सांख्य मत कैसा हुआ? आत्मा निर्विकारी है, आत्मा में विकार होते ही नहीं। विकार किसको कहते हैं? रागादि विकार, रागादि को, कषायादि को, मोहादि को। रागादि होते ही नहीं है, आत्मा रागादि कर ही नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। इंद्रभूति गौतम पहले तो आश्चर्यचकित होते हैं कि वो मेरे अंदर का ये शंका का भाव इन्होंने कैसे जाना। निश्चित रूप से ये कोई सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। ऐसा करके वे उनके प्रति सर्वार्पण करते हैं, विनयवंत होकर के उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व को सुनने के लिए तीव्र जिज्ञासा से बैठ जाते हैं। उसको कहते हैं विनय। और जैसे ही कोई विनयवंत होकर के उन ज्ञानी के प्रति सर्वार्पण करता है, 3 शब्द हैं, एक अर्पण, एक समर्पण और तीसरा शब्द है सर्वार्पण। अर्पण से भी ऊंचा समर्पण, पूरी तरह से उसको समर्पित हो जाते हैं। उसके आगे सर्वार्पण, सब कुछ अर्पित कर दिया, मेरा अब कुछ नहीं है। मेरा यानी यहाँ धन वैभव से संबंध नहीं है, मैंने जो जो समझ रखा है, जो जो पढ़ रखा है, वह सब कुछ नहीं है, कोरा कोरी पट्टी है, ऐसा मान करके अब वे सर्वार्पण करके महावीर से तत्व का स्वरूप समझना चाहते हैं। ऐसी तीव्र जिज्ञासा तब तत्व का स्वरूप समझ में आता है।
और तत्व का स्वरूप क्या है? यहाँ ये चूंकि पांचवी और छठी गाथा से संबंधित विषय चल रहा है, इसलिए महावीर क्या मानते हैं? उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, द्रव्य की ध्रुवता भी रहती है। यहाँ द्रव्य की ध्रुवता तो सांख्यमती मानते हैं ध्रुव है, शाश्वत है। इसका अर्थ है कि द्रव्य तो मानते हैं, द्रव्य की ध्रुवता भी मानते हैं, परंतु साथ में उसमें परिणमन नहीं मानते हैं। वह एक जैसा रहता है, उसको शब्द दिया हमारे यहाँ कूटस्थ नित्य, एक जैसा रहता है, परिवर्तन होता ही। महावीर कहते हैं ऐसा नहीं है। तीन प्रकार के पद मानो, एक है उत्पन्न होना, दूसरा विनाश को प्राप्त होना, तीसरा जिसमें ये उत्पाद और व्यय हो रहा है उसकी ध्रुवता सदा काल कायम रहना। उत्पाद, व्यय और ध्रुवता, द्रव्य, इन तीनों को मानो। भगवान महावीर ने पूछा इंद्रभूति से, इंद्रभूति यह बताओ कि ये जिनको आप प्रकृति कहते हो वह कैसी है? सांख्य मत क्या मानता है? 5 कर्मेंद्रियां होती है, 5 भावेंद्रियां होती है, 5 द्रव्येंद्रियां होती है, 5 तन्मात्रा होती है, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, ऐसे 24 तत्व होते हैं और 25वां तत्व है पुरुष। इन 25 तत्वों को जो जानता है वह ज्ञानी। तन्मात्रा का अर्थ होता है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। ऐसे पंच महाभूतवादी भिन्न हैं। यहाँ पर ये सांख्यवादी मानते हैं कि ये 25 तत्व हैं, उनमें से 24 तो कर्म प्रकृतियां हैं और 25वां पुरुष है। यह पुरुष तो पूर्णतः निर्विकारी है। पुरुष यानी आत्मा, वहां पुरुष का आत्मा मानना, परम आत्मा मानना। यह पुरुष तो निर्विकारी है और ये 24 कर्म प्रकृतियों में विकार आते हैं। विकार किसमें आते हैं? कर्म प्रकृतियों में। आपको पूछ लूं, मोह क्यों होता है? बता, मोह क्यों होता है आपको? कोई बता दो। मोहनी कर्म से मोह होता है। मोहनी कर्म क्या है? जड़ प्रकृति, पुद्गल, पौद्गल है। कर्म क्या है? कर्म पुद्गल है। तो ये कर्म पुद्गल जड़, इससे क्या हो रहा है? मोह रूपी विकार हो रहा है। इसका अर्थ है कि विकार किसमें होता है? कि कर्म प्रकृति में होता है। आपने क्या माना? आपने क्या माना? विकार किसमें होते हैं? आत्मा में। अभी तो आपने कहा कि मोह कर्म, मोहनी कर्म के उदय से मुझे मोह होता है, तो मोहनी कर्म से मोह होता है, तो कर्म तो जड़ है, उस जड़ से मोह होता है। जड़ से मोह कैसे हो सकता है? सांख्यमती भी ऐसे ही मानते थे कि जड़ प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, विकार होते हैं, उन विकारों का प्रतिबिंब पड़ता है आत्मा पर और आत्मा विकारी प्रतिभाषित होती है। आत्मा तो विकारी है ही। ऐसा मानते थे, सांख्यमत बता रहे हैं, ऐसा मानते थे। भगवान महावीर कहते हैं अच्छा बताओ ये प्रकृति को आप क्या मानते हो इंद्रभूति? ये प्रकृति जड़ है। जड़ में क्या भाव होते हैं? क्या जड़ में जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति है? क्या जड़ क्रोध कर सकता है? क्या मोहनी कर्म क्रोध करता है? क्रोध मोहनी वेदनी कर्म करता है क्या? क्रोध मोहनी वेदनी कर्म क्रोध करता है क्या? कौन करता है? आत्मा करता है। बस इतनी सी तत्व की भूल चल रही थी। भगवान महावीर कहते हैं कि आत्मा तो शुद्ध भी है, निर्मल है, निर्विकारी है, उसमें विकार हो ही नहीं सकते हैं। वस्तुतः मैं भी ऐसा ही मानता हूं। जैसे ही भगवान महावीर बोले कि हे इंद्रभूति, जैसा तुम कहते हो कि आत्मा तो पूर्णतः निर्विकारी है, मैं भी ऐसा मानता हूं। उन्होंने कहा पछाड़ दिया। इंद्रभूति क्या सोचते थे? पछाड़ दिया।
ये मेरी बात की पुष्टि स्वयं ही कर रहे हैं, परंतु महावीर के आगे एक परंतुक लगाते हैं। परंतु ये विकार भी आत्मा में ही होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा निर्विकारी भी है, आत्मा विकारी भी है। ये प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ कैसे? एक प्रकाश और एक अंधकार, ये दोनों विरोधी हैं। विकार और निर्विकार दोनों विरोधी बातें हैं, परंतु ये दोनों एक साथ कैसे हैं? जिस समय यह आत्मा शुद्ध दशा में अंदर में शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप यानी वस्तुतः, तत्वतः, तथ्यतः, परमार्थतः, निश्चय से तो आत्मा का स्वरूप है वह शुद्ध सत्तात्मकता लिए हुए है, शुद्ध है। शुद्ध है तो अशुद्ध नहीं हो सकता। यदि यह मान लिया कि आत्मा शुद्ध ही है तो अशुद्ध नहीं हो सकता। यदि तीर्थंकर परमात्मा, अध्ययन परमात्मा, सिद्ध परमात्मा शुद्ध ही हैं तो फिर अशुद्धि नहीं आ सकती। ये जो कहा है कि प्रत्येक आत्मा शुद्ध सत्तात्मक स्वरूपी है, तो प्रत्येक आत्मा जब शुद्ध सत्ता वाली है तो फिर ये अशुद्ध कैसे हो रही? और यदि ये अशुद्ध हो रही है तो फिर वे सिद्ध भी अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा अर्थ नहीं है। यहां इसको नई विवक्षा से समझना पड़ेगा। निश्चय नय से परमार्थतः, वस्तुतः तो आत्मा शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप है, निर्विकारी है। परंतु अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि क्रोध भी आत्मा ही करता है। आपका अनुभव क्या कहता है? क्रोध होता ही नहीं। कौन कर रहा? आत्मा ही कर रहा है। जिस समय आत्मा क्रोध कर रहा है उस समय क्या कहा जाएगा? क्रोधी। मान में चूर हो रहा है उस समय कहा जाएगा मानी। मायाचारी करने का, कपट करने का भाव चल रहा है तो कहा जाएगा मायावी। जिस समय वह धन कमाने की तृष्णा खूब जपती है, खूब कमाऊं, खूब खाऊं, खूब भोगूं, खूब मजा करूं, ऐसा भाव आ रहा है, कहो लोभी। जिस समय रागी, राग का कारण मिलते से राग करता है तो कहा जाएगा रागी। यदि कोई गाली देने वाला आता है तो कहा जाएगा द्वेषी। मोह करने के लिए कोई आएगा तो कहा जाएगा मोही। अब मैं कह रहा हूं कहा जाता है भी, ये अजीब अजीब बातें कैसे करते हो? कहा जाता है कि क्रोधी है नहीं, है नहीं और कहा जाता है का क्या अर्थ? कि वस्तुतः तो वह क्रोध स्वभावी है ही नहीं, शांत स्वभावी है, परम शांत स्वभावी है, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है। परंतु वह अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को भूलकर अपने शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप का भान न होने से उसके ऊपर जैसी वह अशुद्ध सत्ता हावी होती है उस कारण से वह अशुद्ध भाव करता है। और अशुद्ध भाव में सारे गिल्लो अभी जितने गिलाए हैं वो सारे गिल्लो जितने प्रकार के भाव उठते हैं वो सब अशुद्ध सत्ता हावी हो जाती है, शुद्ध सत्ता ढक जाती है, शुद्ध सत्ता ढक जाती है। शुद्ध सत्ता कौन सी? कि अनंत ज्ञान, वो अनंत ज्ञान ढक गया। किससे? ज्ञानावरणीय कर्म से। कर्म अशुद्ध है, उस अशुद्ध कर्म ने उस शुद्ध सत्ता को ढक दिया। और जिस समय वह अशुद्ध सत्ता का भान कर लेता है, शुद्ध सत्ता सत्तात्मक स्वरूप का भी ज्ञान और भान हो जाता है, उस समय उस अशुद्ध सत्ता को उड़ा देता है। शुद्ध सत्ता प्रकट होने लगती है, पूर्णतः भी प्रकट हो जाती है। उस समय कहा जाता है निरावरण, केवल ज्ञान हुआ। तो अशुद्ध सत्तात्मक स्वरूपता जब तक ऐसा उसका ज्ञान है, ऐसा उसका भान है, तब तक वह क्रोधादि रूप हो रहा है। यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। आत्मा निर्विकारी है, यह भी सत्य है। पहले क्या कहा था? आत्मा निर्विकारी ही है, आत्मा निर्विकारी ही है, आत्मा विकारी भी है। दोनों बातें सही है। एक निश्चय नय से है, दूसरा व्यवहार में। व्यवहार में यानी व्यवहार में दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष तो यह भी सत्य भाषित हो रहा है कि एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है।
क्रोध उसका स्वभाव नहीं है और क्रोध कर रहा है ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो जिस समय इंद्रभूति गौतम से पूछा कि भाई क्रोध यह क्या जड़ प्रकृति कर सकती है, तो नहीं, बस इतना सा ज्ञान होते से ही वो अनंत काल का मिथ्यात्व टूटा। भूल कितनी सी, त्रिपदी में से एक पद को तो मानते थे, आत्मा ध्रुव तत्व है, दूसरा कौन क्या नहीं मानते थे, परिणमन नहीं मानते। उस द्रव्य के गुण में परिणमन नहीं होता है, गुण सदा एक जैसे रहते हैं, ऐसा मानते थे। भगवान महावीर कहते हैं प्रत्येक द्रव्य के गुण में निरंतर परिणमन होता है, इसलिए हे इंद्रभूति गौतम ये मानो कि यह नित्य परिणामी है या परिणामी नित्य है। नित्य भी है और परिणामी भी है। परिणामी किसको कहेंगे कि जिसके गुण में निरंतर पर्यायांतर होता है। शब्द तो याद रखने पड़ेंगे। पर्याय बदलाव, लो इनको रद्दी शब्द चाहिए, बदलाव होता है। क्यों? परिणमन होता है, पर्यायांतरित होता है, अवस्थांतर होता है, अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। उत्कृष्ट शब्द क्यों नहीं याद रखते हो? करो, क्या मुश्किल है। इसलिए जैसा शब्द है उसका उत्कृष्ट भाव व्यक्त करने के लिए उत्कृष्ट शब्द का उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो वह ठीक से समझ में भी नहीं आएगा और वापस अभिव्यक्त भी करेंगे तो ठीक से समझा नहीं सकेंगे। इसलिए पर्यायांतर होता है, उसकी पर्याय में परिवर्तन होता है। ये पर्याय क्या होती है, ये द्रव्य क्या होता है, ये गुण क्या होता है, ये तीन पद उन्होंने समझाए और इन तीन पदों के माध्यम से ही ये जो उत्पाद, यह और ध्रुवता, तीन पद, और उसी के आधार पर द्रव्य, गुण और पर्याय। आत्मा एक द्रव्य है, उसमें ज्ञानादि गुण हैं, उसमें एक एक गुण की अनंत पर्याय हैं। ज्ञान गुण की पर्यायों में स्वभाव पर्याय भी है, विभाव पर्याय भी है। स्वभाव पर्याय में मति शुद्ध अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान, ये स्वभाव पर्याय हैं। ये इसके स्वाभाविक गुण हैं। स्वाभाविक यानी इसमें सदाकाल इस प्रकार के गुण होते हैं। ये गुण है, अवगुण नहीं है, विकृति नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं स्वभाव पर्याय। कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान ये विभाव पर्याय हैं। जिस समय श्रद्धा, प्रतीति, रुचि होती है तीर्थंकर परमात्मा की वाणी पर, उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व पर, तब कहा कि वह सम्यक श्रद्धा है, वह दर्शन गुण की स्वाभाविक पर्याय है। जिस समय मान्यता यह होती है कि नहीं, ये तत्व का स्वरूप ऐसा नहीं है, ये भगवान महावीर कहते हैं पांच इंद्रियों की भोगों में तो कभी संतुष्टि होती नहीं है, इसमें कुछ नहीं भरा है, अंदर के आत्मा के अनंत सुख का आस्वाद करो कि उसमें अपूर्व आनंद आता है। ये तत्व मुझे समझ में नहीं आया, ये श्रद्धा उस पर नहीं होती है, तत्व को अतत्व मानता है, उस समय कहा जाता है यह दर्शन गुण की विपरीत पर्याय है। ये निरंतर इस आत्मा में विपरीत पर्याय होती रही है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये चारों गुण विपरीत प्रवाह प्रकार से चलते रहे हैं। तत्व की जरा सी भूल, कितनी सी भूल चल रही है। यद्यपि वे आत्मा है ऐसा मानते हैं, आत्मा ध्रुव है ऐसा भी मानते हैं, निश्चय नए से तीर्थंकर महावीर जैसा आत्मा का स्वरूप कहते हैं कि आत्मा निर्मल है, निर्विकारी है, शुद्ध ही है, बुद्ध ही है, मुक्त ही है, उसमें विकार हो ही नहीं सकते हैं, रामादि विकार का भाव करने को उसमें सामर्थ्य नहीं है। ये सारी बातें मानते थे, परंतु इतनी सी भूल चल रही है कि वे उसका परिणमन नहीं मानते। गुणों में परिवर्तन होता है ऐसा नहीं मान रहे थे। जैसे उन्होंने ऐसा माना वैसे ही ज्ञान सम्यक हो गया, दर्शन सम्यक हो गया, क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया और सर्ववृत्ति संयम ले लिया। उनके साथ उनके चंबाली, उनके साथ 500 शिष्य वे भी सर्ववृत्ति संयम ले लेते हैं। उनके 2 भाई और सगे और उनके और 8 साथी उनके शिष्यों सहित अपनी अपनी शंका प्रस्तुत करते हैं। भगवान महावीर उनका समाधान करते हैं।
एक पंडित शुक्ला मालवणिया हुए थे, उन्होंने गणधरवाद की प्रस्तावना लिखते हुए कहा कि एक एक भगवान महावीर से प्रश्न पूछता था, भगवान महावीर उसकी शंका का समाधान करते थे। क्या तीर्थंकर परमात्मा को, सर्वज्ञ सर्वदर्शी को पहले प्रश्न सुनना पड़ेगा, सुन करके फिर उपयोग लगाना पड़ेगा, फिर वापस चिंतन करके फिर उत्तर देना पड़ेगा? ऐसा है? यदि ऐसा है तो मत मानो कि तीर्थंकर, मत मानो कि सर्वज्ञत्व है। क्यों? ये तो हमारी पद्धति है, पद्धति है कि ऐसा प्रश्न पूछा फिर भगवान ने ऐसा उत्तर दिया। ये मात्र ग्रंथ जब रचे जाते हैं उस समय इस प्रकार से लिखे जाते हैं। वस्तुतः तीर्थंकर परमात्मा को कोई प्रश्न पूछे फिर वे उत्तर दें, ऐसा नहीं है। सुनना है ही नहीं, इंद्रियों से कार्य लेते ही नहीं है, सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो वे तो प्रत्यक्षतः सारा जानते हैं, उनको प्रश्न पूछने की आवश्यकता कहाँ है। यहाँ तक कहा जाता है कि समूह शरण में हजारों लाखों नर नारी देव देवी हैं और प्रत्येक कोई न कोई शंका लेकर के जाता है तत्व संबंधी। जिस समय समूह शरण में तीर्थंकर प्रवचन फरमाते हैं, प्रत्येक को ऐसा महसूस होता है कि ये तीर्थंकर परमात्मा मेरी ओर मुंह करके मुझे ही समझा रहे हैं। प्रत्येक मुंह तो एक ही तरफ हो सकता है। समूह शरण की रचना कैसी है? गोलाकार है। ये एकदम पीछे बैठे हुए, दाएं बैठे हुए, बाएं बैठे हुए, उनको कैसे महावीर का मुंह दिख रहा है, वचन सीधे उनको कैसे सुना दे रहे हैं, तो वो अतिशय, वो अतिशय ऐसा है कि ऐसा श्रोता को लगता है कि भगवान महावीर ने मेरी ओर मुंह कर रखा है, मुझे ही समझा रहे हैं और मेरी शंका निकल रही है। ऐसे जो जो शंकाएं लेके जाते हैं उन सब की शंकाएं निकल जाती है। ऐसा तीर्थंकर का सर्वज्ञत्व का अतिशय। ऐसे जिस समय उन्होंने तत्वावबोध हुआ, सम्यक्त्व हुई और उन्होंने सर्ववृत्ति संयम लिया, ऐसे करके इन 11 व्यक्तियों ने सारे यज्ञ आबादी के विशेषज्ञ, वेदों पुराणों के पंडित माने जाने वाले और उनके 4400 शिष्य, अभी यहां सभा में कितने हैं? 4400 तो नहीं होंगे, 4400 होंगे, थोड़े तो अधिक होंगे, परंतु एक प्रवचन सुन करके वे 4411 एक साथ अपने तत्व संबंधी भूल निकाल करके सर्ववृत्ति संयम ले लेते हैं। 11 ही गणधर ये मोक्ष चले जाते हैं और का उल्लेख अलग अलग मिल सकता है। 700 कुल गए थे। इस अपेक्षा से सोचें कि तीर्थंकर की वाणी कैसी होती है कि जो उसको ग्रहण कर लेता है, उस पर श्रद्धा प्रति की रुचि कर लेता है, उसका मिथ्या मान्यता का यह भाव टूट जाता है, सम्यक हो जाती है। ऐसा ये सांख्यमती भगवान महावीर के अनुयायी हो गए। ये सांख्य मत में उसका एक प्रतीक कहो, आदर्श ग्रंथ कहो, वह गीता माना जाता है। गीता में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आत्मा पानी से गलाए गलती नहीं, हवा से उड़ाए उड़ती नहीं, शस्त्र से पत्थर से तोड़े टूटती नहीं, अग्नि से जलाए जलती नहीं। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। और सामान्यतः भगवान महावीर के अनुयायी, उनके मत को मानने वाले साधु साध्वी, ये सभी उन भगवान महावीर के आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए गीता का श्लोक ला करके पुष्टि करते हैं। क्या भगवान महावीर की वाणी में कुछ कमी है कि मुझे किसी अन्य कुतीर्थी की छद्मस्त की वाणी का सहारा लेकर के उसको पुष्ट करना पड़े? क्यों दूसरे के पास जाते हो? उसने ऐसा कहा है, ओह देखो भगवान महावीर ने जैसा कहा उसने भी ऐसा कहा है, उससे महावीर पुष्ट होते हैं। वे ये सोचेंगे देखो महावीर ने ऐसा कहा है, मैं गलती कर रहा हूं, मैं निकालूं अपनी गलती। ऐसा तो नहीं। क्यों मैं उस श्लोक को मैं क्यों नहीं बोलता हूं, उसका एक कारण है। जिस समय इस गीता की रचना हुई, ऐसा कहा जाता है, आप कथाएं बहुत जानते हैं, सुनी हुई भी बहुत है,
ये गीता की रचना किस समय हुई, कब उन्होंने उपदेश दिया था कृष्ण महाराज ने? कुरुक्षेत्र एक रणांगण है, क्रीड़ा ऐसा युद्ध स्थल है। एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, दूसरी तरफ 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी है और उन दोनों के बीच युद्ध होने वाला है। उस समय एक गांडीवधारी अर्जुन धनुर्धर, उनका रथ ये कृष्ण महाराज संभाले हुए हैं। जैसे अर्जुन ने देखा वो सामने मेरे गुरु द्रोणाचार्य, वो मेरे पितामह भीष्म, वो मेरा ही भाई दुर्योधन दुशासन, वो मेरी प्रजा ये सैनिक, मैं इनका संहार करके राज्य प्राप्त करूं, राज्य प्राप्त करके क्या 5 इंद्रियों का भोग भोग करके मजा लूं? मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, ऐसा भोग नहीं चाहिए। और जैसे उन्होंने गांडी फेंका कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना, ऐसा जिस समय उनका भाव व्यक्त हुआ, उस समय मैं कह सकता हूं कि वे क्षयिक सम्यक दृष्टि अर्जुन बोल रहे थे। जैन महाभारत क्या कहता है? 5 पांडवों ने बाद में सर्वव्यापी संयम लिया। श्वेतांबर मानते हैं कि 5 मोक्ष गए, दिगंबर मानते हैं कि नकुल सहदेव देवगति में गए, अगले भाव में मोक्ष जाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि वे मोक्षकामी जीव थे। उन्होंने तुरंत निर्णय किया कि मैं इस प्रकार से इतना नर संवार करके और फिर राज्य प्राप्त करूं, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु सामने कौन थे? सामने जो थे वे कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ प्रश्न थे। कूटनीतिज्ञ, कूटनीति के समझते हैं? नीति में कुटिलता कूटता, ऐसे कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा इस दुर्योधन ने, इन कौरवों ने तुम पांडवों के साथ अन्याय किया है, अन्याय को सहन करना, अन्याय को बढ़ावा देना है और इस प्रकार का अन्याय सहन मत करो, मुकाबला करो, संघर्ष करो, अन्यायी है इनसे लड़ो, इनको मारो और अपना अधिकार प्राप्त करो। यह अधिकार तुम्हारा है, वस्तुतः राज्यांश यह जितना इनको देना चाहिए था उतना ही नहीं दे रहे हैं। कृष्ण महाराज ने स्वयं सुलह करने के लिए दूत बनकर के दुर्योधन के पास गए थे। अरे भाई, तुम पूरा राज्य उनका वास्तव में होना चाहिए था, पूरा नहीं देते हो तो कम से कम आधा तो दे दो। तैयार नहीं हुआ, आधा नहीं तो कम से कम 5 को 5 गांव तो दे दो। उन्होंने कहा सुई की नोक पर आए, इतना भी नहीं दूंगा, और यदि ले रहा है तो मैदान में आ जाओ। जैसे ही ऐसा कहा वैसे ही मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी हो गई हैं और उस समय उन्होंने बोध दिया। क्या बोध दिया? कि ये जो तुम कह रहे हो कि मैं इनको मारना नहीं चाहता, अरे आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अछेद्य है, अभेद्य है, अवध्य है, अमर है, अविनाशी है। तुम क्या समझ रहे हो? इनको मारो, ये तो मरे हुए हैं। यहां आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये अछेद्य अभेद्य अविकारी है। ऐसा उपदेश देकर के साथ में कार्य कौन सा करने के लिए कहा? कि तू तो इनको मार। इसका अर्थ हुआ कि यदि उनका फल आ रहा है, उस बोध का फल आ रहा है कि इनको मार, तो वह उपदेश भी विकृत हो गया है। इस कारण से गीता का या उस श्लोक का मैं कभी उपयोग नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह मिथ्यात्व में ले जाता है। उस श्लोक का अर्थ हुआ कि उसको समझने के लिए इतनी सी बात समझ लो, यदि एक कसाई इस प्रकार का बोध सुन ले और सामने जैसी पाड़ा या बकरा सामने आता है और कटार लेकर के उसकी गर्दन उड़ाता है, उस समय वह कसाई कहे अरे बकरे तू तो अजर हमारा विनाशी है, आत्मा है तो मरता ही नहीं है और शरीर तो पुद्गल है और इसके टुकड़े करो तो कोई अंतर पड़ता नहीं है। क्या उस कसाई ने सही किया? क्यों? आत्मा तो मरा ना, आत्मा को मारा क्या उसने? आत्मा को मारा क्या? करुणा भाव की बात नहीं है। यह बात है कि उस पाड़े ने, उस बकरे ने अनंत भावों में एक इंद्री से दूसरी इंद्री, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी और सन्नी, और ऐसा उसने 10 द्रव्य प्राणों को प्राप्त करने के लिए अनंत भाव में अनंत कष्ट उठाए हैं। अब जिस समय उसके ये 10 द्रव्य प्राणों से उसको वंचित किया जाता है, उस
समय वो महादुखी होता है। इसका अर्थ हुआ कि यद्यपि भाव प्राणों की, आत्मा की तो हानि वह कसाई नहीं कर रहा है, परंतु उसके द्रव्य प्राण तो नष्ट कर रहा है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं यद्यपि आत्मा अमर है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी जो इंद्रियां हैं, जो उसके द्रव्य प्राण हैं, उनको हानि पहुंचाओ, उससे उनको कोई हानि नहीं होती है, ऐसा महावीर प्रतिपादित नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर इस प्रकार का उपदेश नहीं देते हैं। महावीर कहते हैं आत्मा अमर है, परंतु वस्तुतः उसके साथ उसके द्रव्य प्राण हैं, उनको हानि पहुंचाते हो, तब भी तुम कर्म का बंध करते हो। यहां तक कि मैं इनको मारूं, इनको कष्ट पहुंचाऊं, क्लेश पहुंचाऊं, ऐसा भाव मात्र से आपके भाव हिंसा होती है, क्योंकि अपने ही भाव प्राणों की हानि होती है। भाव प्राण कौन से? कि जैसे ही मेरे अंदर में उसको हानि पहुंचाने का, कष्ट पहुंचाने का, क्लेश पहुंचाने का, मारने का भाव आया, ये विकारी भाव है। और विकारी भाव आते सी मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर नाम के भाव प्राणों की हानि होगी, कर्म का आश्रय बंद होगी। इस अपेक्षा से मानो कि भगवान महावीर जो कहते हैं वह सर्वोत्कृष्ट है, वह सर्वांगीण है, और अन्य मति जो कहते हैं वह एकांगिक है। ऐसा भगवान महावीर का जो मत है, जो दर्शन है, वह पूर्ण वैज्ञानिक है। महावीर परम वैज्ञानिक है, परम वेत्ता है, परम धर्म के, दर्शन के परम जानकार हैं। ऐसा परम सौभाग्य मानो कि ऐसे तीर्थंकर महावीर की वाणी सुनने का अवसर हमें मिला है। और पहले भगवान महावीर को पढ़ो, उसको समझो, और फिर अन्य दर्शनों में जाओ, तो फिर अन्य दर्शनों की कमी मालूम पड़ेगी और भगवान महावीर का मत पुष्ट होगा। पहले अन्य दर्शनों में चले जाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए इन सारे दर्शनों को समझने के लिए ये त्रिपदी के संदर्भ से, 6 द्रव्यों के संदर्भ से समझना पड़ेगा कि आत्मा निश्चय से निर्विकारी है, निर्मल है, निर्विकार्य है, अचल है, अटल है, ध्रुव है, नित्य है, परंतु निश्चय के साथ व्यवहार में से यह निरंतर परिवर्तित भी हो रहा है, इसी में विकार भी उठते हैं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।